सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। देश और काल से परे हैं परम गुरु, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। देश और काल से परे हैं परम गुरु। मानवीय गुरु अथवा अवतार रहते तो देश काल में ही, किंतु वो सर्वत्र व्याप्त हैं। उनकी परम सत्ता में परम विश्वास पूर्वक सेवा और करुणा भाव जागना चाहिए। देवादिदेव भगवान को स्थापित करके जो साधन किया जाए उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती। कर्म साम्य, गुरु साम्य हो तो भगवान साम्य हो जाता है। ध्यान में बैठने से पूर्व भगवान को नमस्कार करना चाहिए, भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए। ध्यान में बैठने से पूर्व नाम योग में विशेषता है कि इसमें भगवान स्वयं साक्षी रूप से होते हैं और विघ्न विनिष्ट करते हैं। यह भावना होनी चाहिए, इससे सहारा मिलता है। नाम भगवान का प्रतीक है, अर्थात एक चिन्ह है। ये मूर्ति भी हो सकती है, मनुष्य भी हो सकता है, किंतु नाम का प्रतीक सबसे अच्छा है, क्योंकि नाम ही नाम में होता है। वाच्य वाचक एक होते हैं। साधक को समझना चाहिए कि वह वाचक में वाच्य का आराधना कर रहा है, नाम में नामी की आराधना हो रही है। रूप का प्रतीक भी अच्छा है, उसका निरादन नहीं है, पर नाम का प्रतीक उत्तम। संत और महर्षियों ने नाम की शक्ति को समझा और उसको प्रकट किया। ठीक उसी प्रकार जैसे वैज्ञानिकों ने परमाणु की शक्ति को समझा है। दूसरों को तो वह केवल नाम और एक तुच्छ परमाणु ही लगते हैं, किंतु साधारण ढंग से नाम जपने वाले बहुत ऊंचे हो जाते हैं, और जो विधिपूर्वक नाम लें उनकी तो बात ही कुछ और है। लेकिन जिनको नाम में नामी होने में भ्रम हो, जो नाम के विरोधी हैं, वो इस बात को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि वो खुद अभ्यास ना करें। तो राम नाम केवल श्रद्धा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो साधक के लिए श्रद्धावान अथवा तीव्र चाह होने वाला होना आवश्यक है। कुसंग श्रद्धा के मात्र में एक मात्र बाधक है। कुसंग या बुरी संगत से सदैव दूर रहना चाहिए। नाम की भावना जिसमें उद्दीप्त की, जिसने भगवान का नाम लेना चाहा, वो फिर प्रकट होती है। हम नाम की आराधना करते हैं क्योंकि वो हमारे पास है। ये भावना ही तो है। आप शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, ये क्या है? शालिग्राम जी की पूजा, कृष्ण जी की पूजा, राम जी की पूजा आप नित्य प्रति करते हैं, वो भी भावना ही है। तो नाम जैसे शरीर में, इस प्रकार वो सारे संसार में है। इसी प्रकार वो सारे संसार में है। ये भक्ति का मार्ग पूर्ण वैज्ञानिक है। इसमें ये राम नाम की विधि भी वैज्ञानिक है। विज्ञान में प्रत्येक वस्तु की क्रिया की जाती है। ये साधना भी क्रियात्मक करने से ही होती है। वेदांती तो केवल दिमागी खरौंची निकालते हैं। तो साधना का सिलसिला विश्वास की चीज है और करने की चीज है। अटल विश्वास करने से ही वास्तव में कृपा का अवतरण होता है। हमारे ईष्ट जब गुरु हैं तो उन ईष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण, श्रद्धा, विश्वास रहेगा तो उन्होंने जो भी बीज हमारे मन मस्तिष्क में बोया है वो फलीभूत होगा। उसके जड़, तना, डाली, पत्ती, फूल सब फलीभूत होते जाएंगे। इस बीजाक्षर राम नाम का मंत्र की आराधना करने की आवश्यकता यही इसीलिए, क्योंकि साधनशील होना चाहिए। साधनशील जीवन ही व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नतियों के शिखर पर ले जाता है। समाधि की खोज में जो लोग फिरते हैं उनको समाधि का राह गुरुजन ही दिखाते हैं, क्योंकि साधना स्वयं करने की चीज है, लेकिन पथ प्रदर्शक के बताए हुए रास्ते के अनुसार। स्वयं की साधना का महत्व क्या है? जब स्वयं साधना करेंगे और उसी रास्ते से करेंगे, उसी तरीके से करेंगे जो कि पथ प्रदर्शक ने, गुरु ने बताई है, तो आध्यात्मिक उन्नति स्वतः ही होगी, स्वतः ही होती जाएगी। साधना करने के लिए कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। काल का विचार ना करें, श्रद्धा में कमी ना आने दें,
कुसंगति से बचें, क्योंकि जब आप साधना में होते हैं और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल रहे होते हैं तो फिर मन में भटकाव नहीं होना चाहिए। फिर आपकी एकाग्रता उसी पथ पर रहे, क्योंकि जो पथ प्रदर्शक बताते जा रहे हैं वो पुरुष हैं जो स्वयं उस रास्ते से पहुंचकर उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया है, ईश्वर को प्राप्त किया है। तो जब ऐसा गुरु आपने पा लिया है फिर संशय की गुंजाइश ही नहीं, फिर संशय को अपने जीवन में स्थान ही ना दें। फिर तो संपूर्ण समर्पण से एक 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 विधि जो बताई गई है उसका अक्षरशः पालन करें। अक्षर से का पालन का मतलब यह है कि जैसा बताया वैसा की वैसा। स्वयं को मुर्दे की भांति आपने उनके हाथों में सौंप दिया, अब वो जो कुछ करा रहे हैं वैसे करते जाइए और उसी रास्ते पर चलते जाइए। साधना में विरोधी शक्तियां बहुत आएंगी। मोह का संस्कार भी बड़ा भयंकर होता है। मोह कई प्रकार का होता है, धन का मोह, तन का मोह, संबंधियों का मोह आदि। ये साधकों के पांव पकड़ लेता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता। ये उसको ध्यान में, भजन में, आराधना में रोकता है। पर साधक तो सूरमा होता है, क्योंकि उसके ऊपर उसके गुरुदेव का हाथ है। कहा है ना, गुरु समृत सर पर खड़े, काहे कमी तो दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े आस। तब जब गुरु का हाथ सर पर है तो माया कितनी भी बलवती हो जाए उसको गुरुदेव संभाल लेते हैं, वरना बड़े बड़े ऋषि मुनियों को चलायमान कर देती है माया। शेर और चीते को जीत लेना सुगम है, दुनिया को जीतना सुगम नहीं है। माया को जीतना बहुत कठिन है। इसको जीतना बड़े बड़े सूरमाओं का काम है और इसको जीता जाता है गुरुदेव के माध्यम से ही। क्योंकि मोह माया पर नियंत्रण आना का मतलब है कि आपकी अंतर की वृत्तियां काम कर रही हैं, वरना मोह माया पल पल आपकी आंखों के सामने आके खड़ी हो जाएगी। माया के छुपे हुए संस्कार उदासीनता व मोह पैदा करते हैं और जन्म जन्मांतर से बनी हुई अपनी इस प्रवृत्ति में यह अवस्था से अभ्यासी का संग्राम होता है। लड़ाई का ढंग भी अभ्यासी का निराला है। उसको पग पग पर इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जहाँ गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर पूर्ण समर्पण हो गया, श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया और आप उसमें डूब गए, अपने आप को झोंक दिया, तो फिर ये इन सब चीज़ों का स्थान ही नहीं बचता। तो हमें तो साधना के लिए श्रम करना है। साधना मंत्र योग है, मंत्र में अपनी शक्ति है, मंत्र पूर्ति है। ये भगवान की कृपा का मार्ग है, इसमें किसी की बाधा नहीं होती और इसी से सारे भगवत प्राप्ति हो जाती है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।